वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई आप सब बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ हमारे बच्चे और पूरी परिवार मिलकर हर त्योहार को मनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है। जन्माष्टमी का जो भी डेकोरेशन है, कान्हा जी को सजाना, झूला और सारी चीजें बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। और यहाँ पर भोग बनाने के लिए दीदी नहा धोकर किचन में आ गई हैं, क्योंकि हमारे घर में काम भी चल रहा है। तो अभी घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, जिसमें हर चीज़ हम लोग को थोड़ा सा लेट से करना पड़ रहा। पहले भोग बनेगा, उसके बाद फिर कान्हा जी का स्नान ध्यान करके उनकी पूजा शुरू करेगी। तो यहाँ पे भोग के लिए जो भी चीज़ें बनती है, यहाँ पे सिंघाड़े का हलवा, पंजीरी और पंचामृत बन रखा। और हमारे घर के जो नन्हे मुन्हे कान्हा हैं वो यहाँ पे तैयार होना, और अपने दादा दादी को तैयार होने के बाद यहाँ के दिखाते। घर का सबसे छोटा नन्हू कान्हा जी तैयार हो गए। उनका श्रृंगार उनकी बहनों ने किया है, और ये पहने हैं धोती कुर्ता। और हमारे घर के बड़े जो कान्हा हैं, मैं उनको भी आपको आगे मिलाती हूँ। ये दोनों भाई कान्हा बनकर तैयार हो गए, और इन दोनों की बांसुरी। और ये दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार और मस्ती भरे ये दोनों कान्हा एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। और हमारे घर की जो राधा रानी है वो भी तैयार हो रही है। तो सबसे पहले हमारे घर के जो कान्हा है वो तैयार होकर अपनी शरारतें करके हम लोग का मन बहला रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। साक्षात हमारे यहाँ कृष्ण लड्डू गोपाल ही पधारे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही ये नन्हे कान्हा जी आए थे हमारे घर में करीब 4 साल पहले। और यहाँ पे उनकी शरारतें, उनका नटखटपन, उनकी शैतानियाँ, हर चीज़ ना उनके कान्हा जी से ही मिलती है। और ये रही राधा रानी, जो अभी बिल्कुल तैयार हुई नहीं है, तैयार हो रही है। यहाँ पर पूजा की जो तैयारी हो चुकी थी, दीदी ऊपर आकर पूरा बच्चे ने पूरा तैयार कर दिया था। कान्हा जी का सारा श्रृंगार यहाँ पे हो चुका है। उनके जो विराजमान के लिए सिंहासन, हर चीज़ को फूलों से तैयार कर दिया गया। मोर पंख बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे तैयार होकर आएंगे, तो फिर पूजा स्नान किया जाएगा। और हमारी प्यारी सी राधा रानी ने आज जन्माष्टमी के दिन व्रत किया है और कान्हा जी का, और बहुत ही मन और भाव से। मैंने बहुत मना किया कि इतनी छोटी हो, अभी से व्रत मत करो, पर इसका मन और भाव इतना था कि उसने कहा कि नहीं, हम जन्माष्टमी जरूर करेंगे। यहाँ पे कान्हा जी नहा स्नान करके तैयार हो गए। तो गोपाल को स्नान करा दिया गया है पंचामृत से। अब उनकी बारी आती है श्रृंगार करने की। तो सबसे पहले उनका वस्त्र पहनाया जाता है और उनको धीरे धीरे करके सारे श्रृंगार कराया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे नन्हू कान्हा तैयार हो गए हैं, जो सज गए हैं, तो कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद उनको सिंहासन पे पहले बिठाया जाता है। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाने की बारी है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हैं उनको धीरे धीरे करके सारा कुछ भोग में चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर उनका झूला, अभी जब वो जन्म लेंगे ना, तब झूला पर बैठेंगे। और ये प्यारी सी राधा रानी कृष्ण के भाव में झूमती हुई पूजा कर रही है। मैं दीदी दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं। फिर वो उसी तरह उनको देख देख कर भी रानी का इतना मन कर गया कि मैं भी अपने कृष्ण भाव में लीन होना चाहती हूँ। तो बच्चे, अगर बच्चे हो चाहे बड़े, अगर उनके मन में वो भाव आ जाए कि मुझे उस चीज़ को करना है और बहुत ही लगन से, तो उस चीज़ में ना हर परिवार वाले उनका साथ देते। इस राधा रानी का आज इतना मन था कि मैं जन्माष्टमी में अपने कृष्ण भगवान के, अपनी कान्हा को जरूर याद करूँगी और उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। तो वो उसने वो करी, और उसको इसकी शक्ति के लिए भगवान भी साक्षात उसको शक्ति देते। तो घर में अगर माहौल हो पूजा पाठ का, तो बच्चे एक दूसरे से ही सीखते हैं, और ये अच्छे संस्कार और वातावरण उनको मिलता है। तो हमारे घर के सारे बच्चे बड़े सब मिलकर पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे अच्छा माहौल होता है घर का, जो अगर आप एक साथ पूजा पाठ करते हैं, वो सबसे बड़ी खुशी। लड्डू गोपाल का भजन होगा, तो हम लोग सारे लोग भजन करते हैं। और मेरी फ्रेंड भी उसी समय आती है, और उसका भी बहुत मन था। वो कभी भी जन्माष्टमी में इस तरह से पूजा पाठ नहीं करी थी और ना देखी थी। तो उनका बहुत मन था कि वो भी जन्माष्टमी में शामिल हो हमारे साथ और भजन कीर्तन करे। यहाँ पे पूजा पाठ हो गया, श्रृंगार सब कुछ हो गया। और हमारे घर में ना ढोलक है, तो हम लोग जब भी छोटा सा कुछ भी पूजा पाठ होता है, तो मैं, दीदी, माँ, हम तीनों मिलकर गाते बजाते हैं। और हम लोग एक दूसरे से ही गाना बजाना करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बाबू गुस्सा इस वजह से हो गया कि वो लड्डू गोपाल का ना सिंहासन खरीद के लाया था, और उस पर वो खुद विराजमान करने वाला था। पर पूजा हम लोग कर चुके थे, वहाँ पे बिठा चुके थे। इस वजह से वो नाराज हो गया था, क्योंकि मुझे विराजमान करना था। और उस समय जब हम लोग पूजा कर रहे थे, तो मेरा बाबू वहाँ पे था नहीं, इस वजह से हम लोग ने विराजमान कर दिया था। तो अब उसको वो सोफा चाहिए था, मतलब
हो जाता है हम लोग रात भर इसी तरह भजन कीर्तन करते हैं और याद करते रहते हैं और कौन कौन सा भजन गाना है। तो मेरी फ्रेंड भी ना 2 सोहर गा रही थी जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं भी ना, मैं दीदी हम लोग सब साथ में धीरे धीरे करके गा रहे थे। इसी तरह जब तक 12 ना बज जाए हम लोग याद कर करके हम चारों मिलकर यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे थे। बच्चे लोग उधर अपना खेल कूद कर रहे थे और बगल में राधा रानी मेरी बहुत शांत मन भाव से बैठकर हर के भजन कीर्तन में आनंद ले रही थी, क्योंकि ये भी इंतजार कर रही थी भगवान का कब जन्म होगा, कब झूला झूलाएंगे। ये इसका पहला जन्माष्टमी है तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम जार की घड़ी अब खत्म हो गई और 12 बज गए और हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो ये खीरा लोग लपेट के रखते हैं लाल कपड़े में, जो कि सबसे पहले उनको फाड़ा जाता है और उससे उनका जन्म कराया जाता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है, अब उनको पालने में बैठाकर झूला झूलाएंगे। तो यहाँ पे कान्हा जी को सिंहासन से उठाने के बाद हम लोग यहाँ पे पालने में बिठाएंगे, फिर सब लोग एक एक करके झूला झूलाएंगे। झूल गए की जय, कान्हा गोपाल की जय, कन्हैया की जय। सब लोग अब बारी बारी से कान्हा को झूला झूलाएंगे। तो यहाँ पे वो बोला मेरी फ्रेंड का बेटा कि मैं पहली बार झूला झूलाया हूँ कान्हा का, तो मैं भी झूलाऊंगा। तो मैंने बोला कि सारे लोग जो भी लोग यहाँ पे जागे हैं ना, एक एक करके लड्डू गोपाल को पहले झूला झूलाएंगे, उसके बाद फिर उनकी आरती की तैयारी की जाएगी। तो सारे जो भी जागे हुए थे, सारे बच्चे बड़े सब लोग ने एक एक करके किया और मेरा कान्हा भी यहाँ पर आ गया था क्योंकि उसको भी झूला झूलाने का मन था और वो बहुत ज़्यादा खुश था भगवान को झूला झूलाने के बाद। फिर उसका जो गुस्सा जो था ना वो अब शांत हो गया, फिर उसको वो आशीर्वाद लेता है भगवान से और इसका आशीर्वाद ना बहुत लंबे टाइम तक चलता है। पता नहीं ये क्या बातें करता है भगवान से। उसके बाद फिर आरती की तैयारी भगवान जी की आरती होने के बाद फिर मैं सबको पंचामृत देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ओनी को देती हूँ और ये व्रत है तो मैंने बोला कि सबसे पहले पंचामृत लो और उनका आशीर्वाद लेने के बाद में सारे घर में जितने भी लोग थे, पतिदेव भी जाग गए थे, मतलब जागे हुए सारे लोग थे, फिर सब लोग ऊपर आ जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मैं सबको एक एक करके पंचामृत देती हूँ क्योंकि ये प्रसाद अपना सब लोग को देने के बाद फिर हम लोग फलाहार करेंगे। और अपने मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरह आपको मेरे ब्लॉग में मिलती रहेगी छोटी छोटी खुशियाँ और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़ को, वो आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। तो मेरी वीडियो अगर आप पसंद आती है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड राधे राधे।